ट्यूबराज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। हाउ टू एक्सपोर्ट टू पनामा। पनामा को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उसके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूं एक्सपोर्ट के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूरोपियन कंट्रीज, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अफ्रीकन कंट्रीज, हाउ टू एक्सपोर्ट टू एशियन कंट्रीज एंड हाउ टू एक्सपोर्ट टू अमेरिकन कंट्रीज। काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। 1 बाय 1 कंट्री का मैं क्लियर कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप अगर एक एक्सपोर्टर हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप कंपनी हो या एक्सपोर्ट करते आ रहे हो, तो आप मेरे वीडियोस 1 बाय 1 देखते रहिए। तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेगा एक्सपोर्ट के बारे में। मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ एक्सपोर्ट कैसे करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, और हर कंट्री का अलग अलग वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। और मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होता है और इन्फॉर्मेटिव होता है। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ का वीडियो बना चुके हैं इन अमेरिकन एंड साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़। तो आज का वीडियो है पनामा को कैसे एक्सपोर्ट करोगे। पनामा एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका में काफ़ी सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ है, छोटे छोटे देश है। तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे हम ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ साउथ अमेरिका का, काफ़ी सारे कंट्रीज़ का, काफ़ी सारे देश का वीडियोज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ का वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ का, एशियन कंट्रीज़ का, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप 1 बाय 1 जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। कैसे आप अमेरिका के एक्सपोर्ट करोगे, कैसा कनाडा एक्सपोर्ट करोगे, कैसा यूके एक्सपोर्ट करोगे। हर कंट्री के लिए अलग अलग वीडियो में हम काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं। तो आज का वीडियो है हाउ टू एक्सपोर्ट टू पनामा। पनामा को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। पनामा जो देश है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है। अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका में जो पनामा लोकेटेड है, जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ता है, एक छोटा सा देश है। आपने सुना होगा पनामा कैनाल जो वर्ल्ड का सबसे इंजीनियरिंग यानी इंजीनियर मैन मेड कैनाल है। तो एक फेमस है, और क्यों फेमस है मैं आगे बता रहा हूँ। सो पनामा जो है, पनामा का लोकेशन बता दिया। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को जोड़ता है पनामा का लैंग्वेज है स्पेनिश लैंग्वेज में बात करता है। कैपिटल का नाम है, राजधानी का नाम है पनामा सिटी। और इसका जो पॉपुलेशन है, पनामा छोटा सा देश है, 43 लाख का पॉपुलेशन है, स्पेनिश लैंग्वेज में बात करते हैं। और इस देश का जो द करेंसी है, ज़्यादा करके US डॉलर, अमेरिकन डॉलर यहाँ पर यूज होता है। और उनका खुद का जो करेंसी है, पनामा का जो करेंसी है पनामियन बालोबा उनका खुद का करेंसी है। सो 1 पनामियन बालोबा अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे आज के तारीख में आपको 75 रुपीज़ मिलेगा। और पनामा के पास करीब 8-7 सी पोर्ट्स है और करीब 43 एयरपोर्ट्स है। उनमें से 22 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल है एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। पनामा के बारे में बता दिया। पनामा जो है कहाँ कैसा पैसा कमाता है। एक तो हो गया उनका सी पोर्ट्स है, उनका जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, लोकेशन है सी पोर्ट्स, उनका काफ़ी सारे सी पोर्ट्स है। और वर्ल्ड का काफ़ी सारे जो जहाज़, काफ़ी सारे शिप्स जो होते हैं, तो पनामा कैनाल होते हुए वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिकन कंट्रीज़ को एंट्री करता है। सो पनामा एक ऐसा देश है जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है और पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन को भी जोड़ता है। तो जितने सारे जहाज, जितने सारे शिप्स यूरोपियन कंट्री से, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्री से जाता है टू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट को जाता है। जैसे कि आपका जो अमेरिका, मैक्सिको का वेस्टर्न पार्ट में जितने सारे पोर्ट्स है इन पैसिफिक ओशन में, और जैसा कि लॉस एंजल्स हो गया एंड आपका मैक्सिको सिटी का वेस्टर्न पार्ट, एंड जितने सारे हमारा साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओशन, वेस्टर्न पार्ट में पेरू हो गया, चिले हो गया, जितने सारे कंट्रीज हो गया वेस्टर्न पार्ट में। तो वेस्टर्न पार्ट में जाने के लिए जितने सारे जहाज जाता है, तो पनामा कैनाल को क्रॉस करते हुए वेस्टर्न पार्ट को एंट्री करता है। वेस्टर्न पार्ट में है पैसिफिक ओशन होते हुए मैक्सिको सिटी, कनाडा एंड अमेरिका जाता है। नॉर्दर्न साइड में साउथ अमेरिका में चिले वगैरह जितने सारे कंट्री, अर्जेंटीना, चिले, जितने सारे कंट्रीज है, उनके तरफ जाता है शिप्स। तो ये पनामा कैनाल और पनामा
काफ़ी अहम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड ट्रेड के लिए। ठीक है, तो पनामा के बारे में बता दिया। और पनामा को ज़्यादा पैसा मिलता है ये जो ट्रेड के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में, जैसे हमारा एशिया में सिंगापुर एक पोर्ट है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, सिंगापुर है, संघाई है, मलेशिया का कुछ पोर्ट्स है, और मिडिल ईस्ट में दुबई है, एंड पनामा कैनाल है, सुएज कैनाल है इजिप्ट का। तो बहुत सारे जो आपको बता दिया जो कैनाल्स है एंड पोर्ट्स है वर्ल्ड का, ये इम्पोर्टेंट है ट्रेड के लिए, वर्ल्ड ट्रेड के लिए। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताऊंगा पनामा सिटी, पनामा कंट्री के पास कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, मैं आपको लिस्ट करके बताऊंगा। तो आप जितने सारे सी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स को मैं दिखा रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में या आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। सो काफ़ी सारे आपको लिस्ट दिखा दिया, काफ़ी सारे लिस्ट दिखा दिया मैंने। द पोर्ट्स ऑफ पनामा, द एयरपोर्ट्स ऑफ पनामा, द सी पोर्ट्स ऑफ पनामा, द एयरपोर्ट्स ऑफ पनामा। तो सी पोर्ट्स जितना दिखा दिया, करीब 7 सी पोर्ट्स है, उनमें से 5 सी पोर्ट्स जो है इम्पोर्टेंट है और बड़े सी पोर्ट्स है। और आप लिस्ट कर लीजिए, क्योंकि इन द फ्यूचर अगर पनामा से कोई आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर भेजता है, कोई पनामा का इंपोर्टर्स आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए भेजता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया से कौन से पोर्ट से आप भेजोगे और पनामा का कौन से सी पोर्ट्स को आपको भेजना चाहिए। ठीक है, सी पोर्ट्स के बारे में आपको ज़रूरी है कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए। और एयरपोर्ट्स 43 एयरपोर्ट्स है पनामा में, बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल नहीं है, छोटे एयरपोर्ट्स है, उनमें से 22 एयरपोर्ट्स आपको दिखा दिया। ये 22 एयरपोर्ट्स जो है इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और ये एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। काफ़ी सारे जो पनामा का जो एयरपोर्ट्स बता दिया सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है और वो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। जितने सारे एयरलाइंस साउथ अमेरिका जाता है, ऑपरेट करता है, नॉर्थ अमेरिका ऑपरेट करता है, ज़्यादा करके पनामा का बहुत सारे एयरपोर्ट्स होकर गुजरते हैं। इसीलिए पनामा का एयरपोर्ट्स काफ़ी बिजी रहते हैं और पनामा का जो सी पोर्ट्स भी बिजी रहते हैं, क्योंकि जितने सारे जहाज, जितने सारे वर्ल्ड वाइड शिप्स जाते हैं तो पनामा होकर पैसिफिक ओशन होकर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पोर्ट में जाते हैं। इसीलिए पनामा एक इम्पोर्टेंट सेंटर है बैंकिंग में, टूरिज्म के लिए एंड ट्रेड के लिए। ठीक है, तो पनामा का बता दिया आपको, जितने सारे सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स दिखा दिया। अगर आप पनामा को आप सी पोर्ट्स सी कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा द लिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ shipping companies, the list of shipping companies, the list of sea cargo companies operating from India to Panama। बहुत सारे कंपनीज आपको दिखाई देंगे ऑनलाइन में, गूगल में। तो गूगल में आप 1 by 1 सी कार्गो कंपनीज को, सी शिपिंग कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए और रेट पूछ लीजिए। इंडिया का आपका कौन सा पोर्ट है, पनामा का कौन सा पोर्ट में आप भेजना चाहते हो, तो आपका 20 फीट 40 फीट का कंटेनर का प्राइस क्या आएगा आप पूछ लीजिए। उस हिसाब से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब आपको पनामा से या कोई भी कंट्री से एक इम्पोर्टर्स आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर देगा, वो आपको कोटेशन पूछेगा कि आपको उनको 20 फीट कंटेनर में एग्जांपल उनको 20 टन का कुछ प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको पूछेगा प्राइस क्या रहेगा। तो आपको उनको कोटेशन देना पड़ेगा, शिपिंग कॉस्ट के साथ कोटेशन देना पड़ेगा। और हमेशा जो इम्पोर्टर्स रहता है, जो बायर्स रहता है, वो शिपिंग का कॉस्ट पे करता है प्लस प्रोडक्ट का कॉस्ट पे करता है, किसको, एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, तो एक्सपोर्टर्स, क्योंकि बायर्स जो होता है शिप यानी जहाज कहाँ से निकलता है, एक्सपोर्टर्स का पोर्ट से निकलता है।
तो इंपोर्टर्स का काम नहीं है शिपिंग कंपनीज को कांटेक्ट करना, तो ये इंपोर्टर्स का काम नहीं है, एक्सपोर्टर्स का काम है। तो आप अगर एक्सपोर्टर हो, इंडिया में कोई भी पोर्ट में लोकेटेड हो, तो आपका काम है शिपिंग कंपनीज को कांटेक्ट करके प्राइस वगैरह रेडी करना। जैसे ही आपको ऑर्डर मिल जाता है तो शिपिंग का जो कॉस्ट है, कंटेनर का जो कॉस्ट है, तो आपको बताना पड़ेगा इंपोर्टर्स को कि भाई शिपिंग कॉस्ट इतना आएगा और प्रोडक्ट कॉस्ट इतना है। तो टोटल जो शिपिंग कॉस्ट होता है बायर्स आपको पे करता है, तो आप शिपिंग कंपनी को पे करके आपका प्रोडक्ट को आप बायर को भेज देते हो। फिर बायर जो होते हैं यानी इंपोर्टर्स जो होते हैं, तो शिपिंग कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट को मिला के टोटल कॉस्ट को वो उनका जो सेल प्राइस को ऐड करके, यानी वो जो प्राइस कोटेशन बाइंग कॉस्ट यानी शिपिंग कॉस्ट प्लस बाइंग कॉस्ट यानी प्रोडक्ट कॉस्ट को मिला के एक प्राइस वो कैलकुलेट करके एक प्राइस फिक्स करता है और वो प्राइस में वो सेल करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्राइस धीरे धीरे बढ़ते जाता है क्योंकि डिपेंड करता है जो शिपिंग कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको बता दिया मैंने, अगर आप बाई शिप के द्वारा बाई सी कार्गो में भेजना चाहते हो तो आप शिपिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए, या आप कोई भी सी कार्गो कंपनी कांटेक्ट करिए इन इंडिया। तो शिपिंग कंपनीज इन इंडिया या सी कार्गो कंपनीज इन इंडिया आपको मदद करेंगे और कैसे आपका प्रोडक्ट इंडिया का कोई भी पोर्ट से, कोई भी स्टेट से आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, वहाँ से वो लोग बाई ट्रांसपोर्ट के जरिए आपको वेयर हाउस से, आपका फैक्ट्री से लेंगे, फिर पोर्ट के जरिए पोर्ट में आपका कंटेनर लोड किया जाएगा शिप में, फिर वो पनामा निकाल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर जो होता है शिपिंग कंपनी का रहता है, शिपिंग कंपनीज कर सकते हैं और सी कार्गो कंपनीज करते हैं, क्योंकि शिपिंग कंपनी एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट है नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टेट में पड़ा हुआ है, आपका फैक्ट्री है असम में और आपका प्रोडक्ट जाएगा मुंबई पोर्ट से, आपका प्रोडक्ट जाएगा, तो आपको जो शिपिंग कंपनीज है उनका काम रहेगा ट्रक के जरिए आपका कंटेनर है असम से मुंबई आएगा एग्जांपल, या असम से कलकत्ता जाएगा, वहाँ से बाई शिप के जरिए फिर चला जाएगा इंपोर्टर्स के पास। तो ये शिपिंग कंपनी को आप टोटल पेमेंट करना है या ट्रांसपोर्ट कंपनी को पेमेंट करना है। ट्रांसपोर्ट कंपनी आपका कंटेनर को लेके जाके पोर्ट में रखेगा, फिर पोर्ट से आपका लोड होकर आपका इंपोर्टर्स के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो हमेशा आप ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ एंड शिपिंग कंपनी के साथ आप बातचीत करके रहिए और टाई अप करते रहिए, प्राइस आपको कम में मिलेगा। और आपको हमेशा आपको बताता रहता हूँ kogoport.com www.kogoport.com एक अच्छा साइट है भारत का। इस साइट में आप सर्च करके इंडिया का जितने सारे शिपिंग कंपनी, वर्ल्ड का जितने सारे शिपिंग कंपनी के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। ऑनलाइन में आप बुकिंग कर सकते हो, कंटेनर बुकिंग कर सकते हो और प्राइस भी आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, और अगर एयर कार्गो में भेजना चाहते हो इंडिया टू पनामा, तो इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू कोई भी एयरपोर्ट टू आप पनामा भेज सकते हो, जितने सारे एयरपोर्ट बता दिया। और जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करता है पनामा में आपको दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन, ये एयरलाइंस का कार्गो सेक्शन को लिख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है और कितना किलो है, प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है और आपका कौन सा एयरपोर्ट से आपका प्रोडक्ट जाएगा पनामा। तो एयरलाइंस को बता दीजिए, एयरलाइंस आपको मदद करेगा, आपको एडवाइस देगा, प्राइस क्या रहेगा, कितना दिन लगेगा, सब कुछ आपको मदद करेगा। फिर आपका एयर कार्गो के जरिए आप भेज सकते हो आपका प्रोडक्ट टू पनामा। ठीक है, या एयर कार्गो कंपनीज बहुत सारे होते हैं, तो गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज इन इंडिया ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पनामा। तो जितने सारे एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेट करते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, पूछ लीजिए, प्राइस पूछ लीजिए। तो एयर कार्गो कंपनी के साथ बहुत सारे एयरलाइंस के साथ टाई अप रहता है, तो अच्छा प्राइस देंगे, आपको अच्छा प्राइस देंगे। फिर आप एयर कार्गो कंपनी के द्वारा आपका प्रोडक्ट को आप एयर कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू पनामा। तो एयर कार्गो एजेंट्स एंड सी कार्गो एजेंट्स ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, आपको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो एयर कार्गो कंपनी, सी कार्गो कंपनी के साथ जुड़े रहिए, वो लोग आपको मदद करेंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सारे डिटेल्स में आपको मदद करेंगे इन इंडिया। तो अगर एयर कार्गो कंपनीज, सी कार्गो कंपनीज कहाँ मिलेंगे, आप गूगल में, ऑनलाइन में गूगल में, या आप जस्ट डायल में बहुत सारे वेबसाइट है हमारे इंडिया का, उनके जरिए सर्च करके आपको एयर कार्गो कंपनीज, एयर कार्गो एजेंट्स, सी कार्गो एजेंट्स मिल जाएंगे। उनसे आप बातचीत करके आगे बढ़ सकते हो एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इंडिया का एक्सपोर्टर्स, इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है टू पनामा। ठीक है, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू पनामा, मैं आपको दिखा रहा हूँ लिस्ट करके, आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए।
सो काफ़ी सारे लिस्ट करके बता दिया। इंडिया एक्सपोर्ट्स टू पनामा, इंडिया एक्सपोर्ट्स टू पनामा, इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट पनामा को एक्सपोर्ट करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट पनामा नॉर्मली इंडिया एंड अदर कंट्री से इंपोर्ट करता है, पूरा लिस्ट करके दिखा दिया। तो आप इन लिस्ट को देख लीजिए, लिस्ट कर देख के आप सोर्स कर सकते हैं, इंडिया से सोर्स करके, कोई भी स्टेट से सोर्स करके पनामा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया से कहाँ से सोर्स करेंगे? अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, मैं आपको 1 सेकेंड दिखा रहा हूँ। इंडिया का टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस ऑफ इंडिया, जहाँ पर आपको इंडिया का टॉप 20 येलो पेजेस, टॉप 20 बिजनेस डायरेक्टरीज एंड टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स आपको दिखा रहा हूँ। इन्हीं वेबसाइट को आप देख लीजिए। सो इन्हीं वेबसाइट को आप लिस्ट कर लीजिए, 1 बाय 1 वेबसाइट को खोलिए आपका कंप्यूटर लैपटॉप में, खोल के आपका प्रोडक्ट सर्च करिए, फिर आपको दिखाई देगा एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी सारे दिखाई देंगे इंडिया का डिफरेंट स्टेट से। तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करिए और फैक्ट्री से ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरर से डील करिए, मैन्युफैक्चरर से बाय करके आप पनामा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन्हीं वेबसाइट से आपको मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, एक्सपोर्टर्स मिलेंगे, ट्रेडर्स मिलेंगे और इंपोर्टर्स भी मिलेंगे। तो आप इन्हीं वेबसाइट से आप कोई भी प्रोडक्ट, इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करके पनामा के साथ साथ कोई भी वर्ल्ड का कोई भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सवाल आएगा पनामा से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, पनामा से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। पनामा का बता दिया 43 लाख का पॉपुलेशन है इन पनामा, लेकिन एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट, क्रूज लाइनर का टूरिस्ट और मिलियंस ऑफ टूरिस्ट साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्री से पनामा जाते हैं। और पनामा से जितने सारे शिप यानी जहाज, क्रूज शिप एंड कार्गो शिप्स वहाँ लगता है, वहाँ पोर्ट में लगता है, उनका जो क्रू एक्सचेंज होता है, बहुत सारे काम वहाँ पर होता है। इसलिए वहाँ पर मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन आ जाते हैं, बायर्स आ जाते हैं, इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट पनामा इंपोर्ट करते रहता है। तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट आपको बता दिया, आप उन प्रोडक्ट को इंडिया का कोई भी सिटी से, कोई भी स्टेट से सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा पनामा से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे तरीका आपको मैं हमेशा बताते रहता हूं। तो फर्स्ट तरीका हो गया डिजिटल मार्केटिंग के जरिए करिए। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सस्ता हो जाएगा, 20-30 हज़ार रुपया आप महीने में अगर खर्चा करोगे, 20 to 30,000 इंडियन रुपीज़ खर्चा करोगे, तो आप ज़रूर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा कोई भी कंट्री से। 20-30 हज़ार आप खर्चा करोगे तो बहुत सारे टूल्स रहता है। आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका सिटी से, आपका स्टेट से या इंडिया से कोई भी सिटी से आप सोर्स कर लीजिए, बात कर लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको 20-30 हज़ार रुपया, 20-30,000 चार्ज करेगा पर मंथ। और ईयरली अगर आप 2-3 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा ईयरली, तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर जरूर मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। सेकेंड है, मैं आपको काफ़ी सारे लिस्ट ऑफ पनामा का येलो पेजेस, B2B ट्रेड पोर्टल्स, क्लासिफाइड वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप लिस्ट कर लीजिए। ये वेबसाइट आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए फ्रॉम पनामा। सो मैंने आपको काफ़ी सारे लिस्ट करके दिखा दिया पनामा का, लिस्ट ऑफ पनामा का वेबसाइट्स, पनामा का B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस एंड बिजनेस डायरेक्टरीज, क्लासिफाइड वेबसाइट्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑफ पनामा। तो जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, हर वेबसाइट में आप रजिस्टर कर लीजिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन ट्रेडर। रजिस्टर करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, ऐड करके आपका कॉन्टैक्ट और डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि पनामा में जितने सारे बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, आम आदमी कोई भी रहेगा, इन्हीं वेबसाइट में सर्च करने के लिए आते हैं बिजनेस के लिए। अगर सर्च करने के टाइम पे आप उनको आपका कंपनी दिखाई देगा ऑनलाइन में, हो सकता है अगर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को उनको इंटरेस्ट होगा, आपको इंपोर्ट करने के लिए वो इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, आप उनमें से रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर करके आपका कंपनी सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड कर लीजिए, ताकि पनामा का इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स आपको कॉन्टैक्ट कर सके। ये सर्च इंजन का तरीका हो गया।
और दूसरा बात हो गया, जितने सारे सर्च इंजन होते हैं वर्ल्ड का, गूगल का है और पनामा का बहुत सारे सर्च इंजन आपको दिखा दिया। सर्च इंजन में आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए, ताकि सर्च इंजन में जब सर्च करते हैं ऑनलाइन इन पनामा का बायर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, आपका कंपनी उनको दिखाई दे सकता है, वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जितने सारे न्यूज़पेपर्स दिखा दिया पनामा का, स्पेनिश एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, उनमें से अगर आपके पास पैसा है, बजट है, उनको कॉन्टैक्ट करके ईयरली 1 साल का, 6 महीने का, 2-3 साल के लिए एक डिज़ाइन करके बैनर एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करके उन न्यूज़पेपर का होम पेज में एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, ताकि ये न्यूज़पेपर को जितने सारे पनामा का लोग पढ़ने के लिए आता है, पनामा का की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, इन बायर्स, ट्रेडर्स, इन मैन्युफैक्चरर्स पढ़ने के लिए इन न्यूज़पेपर्स को आते हैं। उनको जब आपका कंपनी दिखाई देगा, उनको आपका कंपनी का होम पेज में दिखाई देगा, बैनर एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको वेबसाइट को डायरेक्ट हो जाएगा, फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के लिए कांटेक्ट करेगा। ये बजट, अगर आपके पास पैसा है, ज़्यादा बजट है, तो पनामा का जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट करिए, आपको ज़रूर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आप उनका सर्विस लेते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग आपका कंपनी को पनामा का जितने सारे सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन में ऐड कर लेगा। ऐड करने के बाद सर्च इंजन में जितने सारे कंपनीज इन पनामा, जितने सारे लोग सर्च करते हैं, आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, वो आपका कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और गूगल एडवर्टाइजमेंट अगर करेंगे आप, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपके लिए गूगल एडवर्टाइजमेंट करेंगे। गूगल एडवर्टाइजमेंट करने के बाद पनामा में जितने सारे वेबसाइट्स है, वेबसाइट में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। फिर वहाँ का लोग, वहाँ का कोई भी बायर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर्स, उनके ऊपर क्लिक करता है, आपका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करता है, तो आपका वेबसाइट के ऊपर आएगा। आपका वेबसाइट में आप पढ़ने के बाद आपका वेबसाइट में जितने सारे प्रोडक्ट देखेगा, प्राइस देखेगा, अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं, फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल एड एंड सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक कंट्री के लिए, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। ये इग्नोर मत करिएगा। महीने में 2-3 कम से कम 30,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करिए 1 मंथ में। साल में 3 लाख इन्वेस्टमेंट करिए डिजिटल मार्केटिंग में। आपको ज़रूर हर महीना 5 से 10 आपको लीड मिलेगा, उसमें से 1-2 लीड कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। और पनामा में काफ़ी सारे एक्सपो होता रहता है। पनामा में एक्सपो में भाग लीजिए, प्रोडक्ट सर्विसेज से लेकर और जाइए, पनामा में भाग लीजिए एक्सपो में। तो एग्जीबिशन में भाग लोगे तो आपको ज़रूर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। और पनामा में और पनामा का जो नेबरिंग कंट्री में इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करिए। अगर इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन के पास पनामा का कंपनी का डाटा है तो आपको दे देंगे, तो उनके जरिए, ईमेल के जरिए आप पनामियन कंपनी को कांटेक्ट करके आप भी एक्सपोर्ट ऑर्डर पा सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका है आप डिजिटल मार्केटिंग करिए। डिजिटल मार्केटिंग में आप काफ़ी ऑर्डर मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग है और एक्सपो है, दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीरियस है और पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो ये दोनों तरीक़ा से आपको जल्दी एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और अगर ज़्यादा पैसा है फिर पनामा में खुद जाइए, पनामा में खुद मार्केटिंग करिए। स्पेनिश लैंग्वेज में आपका डॉक्यूमेंट्स बनाइए, आपका प्रोफाइल, आपका बिजनेस कार्ड, मार्केटिंग करिए खुद वहाँ पर, दुकान टू दुकान, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस वगैरह, सुपरमार्केट वगैरह और शॉपिंग मॉल्स वगैरह ट्रैवल करिए, वॉक इन जाइए, परचेस मैनेजर को मिलिए, फिर आपको धीरे धीरे कॉन्टैक्ट बढ़ेगा और वहाँ का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप बड़े कंपनी हो, आपके पास ज़्यादा बजट है, तो पनामा में खुद का कंपनी रजिस्टर करिए, खुद का एक ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर करिए, मार्केटिंग ऑफिस रजिस्टर करिए। रजिस्टर करके पनामा का लोगों को नौकरी में रखिए, वहाँ का सेल्स मार्केटिंग स्टाफ रखिए, ताकि वो लोग आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, सेल्स मार्केटिंग करके आपके लिए एक्सपोर्ट का ऑर्डर लाएंगे, फिर आप इंडिया से पनामा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारा तरीका बता दिया। सबसे आसान तरीका, कम पैसा खर्चा होने वाला है, डिजिटल मार्केटिंग करिए और एक्सपो में भाग लीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते हो या एक्सपो में भाग नहीं लेते हो, ओनली ईमेल मार्केटिंग करते हो, तो इसमें आपको काफ़ी नुकसान होगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर काफ़ी जल्दी आपको नहीं मिलेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए फेसबुक मार्केटिंग है, लिंक्डइन मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, बहुत सारा मार्केटिंग तरीका है। आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको मदद करेगा ये काम करने के लिए। अगर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, हमारा कंपनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का काम करते हैं, अगर डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आप करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमेशा आपको बताता रहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले आपका वेबसाइट को बड़ा करिए, वेबसाइट में अनलिमिटेड फोटोज ऑफ या प्रोडक्ट रखिए, प्राइसेस सेट कर लीजिए, वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में रखिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में या पनामा में
लोग आपका उनका लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको वेबसाइट को पढ़ सकें। और वेबसाइट को पेमेंट गेटवे रखिए ताकि जो सैंपल ऑर्डर होता है या बड़े और छोटे ऑर्डर होते हैं, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी बायर ऑनलाइन में पेमेंट करके आपसे खरीद सके। तो डिजिटल मार्केटिंग से पहले आप आपका वेबसाइट को बड़ा करिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए और ट्रांसलेशन रखिए, पेमेंट ट्रांसलेट मल्टी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन रखिए। उसके बाद आप स्टार्ट करिए डिजिटल मार्केटिंग, ताकि वर्ल्ड में जैसे डिजिटल मार्केटिंग होगा काफ़ी सारा ट्रैफिक आएगा आपका वेबसाइट में, काफ़ी सारे लोग आपका वेबसाइट में आएंगे। तो अगर वेबसाइट में आपका प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज अच्छे नहीं है, लैंग्वेज इंग्लिश में है, तो आपको उनको समझ में नहीं आएगा, फिर वो बाउंस हो जाएंगे। इसीलिए एग्जाम्पल पनामा का बात कर रहा हूँ। अगर आपको वेबसाइट में 500 प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट में पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, पेमेंट गेटवे कनेक्टेड है, तो पनामा में कोई बायर अगर आपको वेबसाइट के अक्रॉस आया, वेबसाइट को ऑटोमेटिक वो पनामा का स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ने लगा, उनको प्राइस के बारे में मालूम पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ेगा, फिर ऑनलाइन में पेमेंट करके आपसे प्रोडक्ट खरीद सकता है। इसीलिए आपको वेबसाइट को बड़ा करिए और ब्लॉग्स रखिए, ब्लॉग्स लिखिए, ब्लॉग्स के जरिए भी आप काफ़ी ऑर्डर मिल सकता है। मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर थ्रू ऑनलाइन, आपको मैं काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूं। तो मेरे पहले वाले काफ़ी सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर काफ़ी सारे वीडियोस का लिंक मैं दे दिया हूं, तो लिंक्स देखिए और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, कैसे आपको एक्सपोर्ट करोगे। तो डिटेल्स आपको बता दिया, पनामा को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट का तरीका क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, पनामा का कंट्री के बारे में बता दिया, सी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स के बारे में बता दिया, और कैसे आपको पनामा से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, काफ़ी डिटेल्स में बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपको हमें लेना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, या पनामा में कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है आप हमें कांटेक्ट करिए, या वेब डिज़ाइनिंग, बड़े वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हो फॉर एक्सपोर्ट के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। या पनामा के साथ साथ वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में एक्सपो में भाग लेना चाहते हो, एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पर्सनली मदद करूंगा कैसे आपको एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना है, कैसे दूसरे कंट्री में जाकर एक्सपो में भाग लेना है, कैसे दूसरे कंट्री में आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, हर चीज़ में मैं आपको मदद करूंगा। आप मुझे ईमेल के द्वारा कॉन्टैक्ट करिए। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।